नमस्कार, मैं रवि कुमार गौतम आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इस वर्ष में दो तरीके के मैसेज टीम भेज रही है। एक तो आपका ये रिवीजन हुआ है, ये पैसा है, ये आपका एरियर्स आया, ये आपका रिवीजन हो गया। दूसरा मैसेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आपका जो OROP 2 में जो पैसा मिला था वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, OROP 3 में जो पैसा मिला है वो कम है। इसीलिए आपकी जो पेंशन है वो पहली वाली ही रहेगी और वो अनचेंज्ड है। ठीक है ना? तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, बस इतना सा काम करना है। आपको अपने इस पर्स में लॉगिन करना है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके पास गलत मैसेज आ गया हो, आपका रिवीजन हो रहा हो, आपकी पेंशन बढ़ रही हो और आपके पास वो मैसेज अनचेंज का आ गया हो, तो आप लोगों को ग्रेवेंस डालने की सख्त ज़रूरत है। नहीं तो वो पेंशन वही फिक्स हो जाएगी और वो आपकी पेंशन फिर नहीं बढ़ेगी। अगर सही सब कुछ है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे जो भी पेंशनर हैं वो कह रहे हैं कि हमको तो OROP 3 का, मैंने जो क्वालिफाइंग सर्विस थी मेरी 26 साल थी, 28 साल थी, लेकिन मेरे को लाभ तो 20 साल का मिला है। तो उसका मैं एक तो आपको देखो, पहले तो इसका एग्जांपल बता देता हूँ कि ये होता कैसे है। जैसे ये मैसेज है कि आपकी जो पहली वाली पेंशन है वो ज़्यादा सही है। देखो, ये यहाँ पर हवलदार साहब का टेबल है और मैंने आपको बना के इसको अपलोड कर दिया था पहले ही, आप लोग मिला लेना। यहाँ पर 15 साल की क्वालिफाइंग सर्विस अगर हम लेते हैं तो OROP 2 में उनका 24,160 का बेसिक है, और अगर हम बेसिक OROP 3 का लेते हैं तो यहाँ पर 23,411 का बेसिक है। तो इसके हिसाब से अगर हम 50% का भी डिफरेंट निकालते हैं DA के साथ में, तो वो 1124 रुपये का अंतर आ रहा है, मतलब माइनस में जा रहा है। तो अभी कोई नहीं चाहेगा ना कि मेरी जो पेंशन है वो कम हो, जो ऊपर एक बार बढ़ गई फिर वो नीचे थोड़ी होगी। तो इसलिए ये मैसेज आ रहे हैं, तो मैसेज सही आ रहे हैं। ये बात कंफर्म हो गई। इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, मैं और बता दूंगा आपको कमेंट में। अब हमारी जो टॉपिक आगे चल रहा था उस पर बात करते हैं हम लोग। देखिए, ये पूरा मैसेज ये है। इसके बाद में अगला टॉपिक है कि मेरी जो क्वालिफाइंग सर्विस तो ज़्यादा है लेकिन मेरे को जो बेनिफिट मिल रहा है वो कम का मिल रहा है। मतलब मेरी क्वालिफाइंग सर्विस के, मेरी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से मुझे फ़ायदा ही नहीं मिल रहा। तो उसके लिए आपको या तो ये टेबल आप यहाँ से देख लें और इस पर विश्वास है तो, नहीं तो आप लोग 555 OROP फर्स्ट का जो सर्कुलर है आप उसको डाउनलोड कर लें और उसको मैच करें कि यहाँ पर जो रूल है टर्म ऑफ इंगेजमेंट का जो रूल है आप उसको मिला लें। देखिए, यहाँ पे दिया है रैंक, यहाँ पे दिया है पीरियड ऑफ द रिटायरमेंट एंड यहाँ पे दिया है मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट। रैंक है सिपाही और यहाँ पर उनका पीरियड है 1/6/1953 से 19/5/1998 तक। जो भी रिटायरीज हुए हैं बीच में उनको 20 साल तक की लेंथ ऑफ सर्विस का लाभ मिलेगा। मतलब 20 साल वाले आपको जो रिवीजन का कॉलम है उसमें देखना है। 22-23 में हुए नहीं फ़ायदा मिलेगा। अब इसमें आपको देखना है कि सिपाही जो 1998 तक थे वो 20 साल में ही इनको यहाँ पे स्वीकार करना है, उसको देखना है। लेकिन जो 30/5/1998 से टिल डेट तक हैं उनको 22 साल की लेंथ ऑफ सर्विस का लाभ मिलेगा। अब इसमें कुछ अपवाद हैं। अब अपवाद क्या हैं कि जो 26/10/1962 से 10/1/1968 तक बीच में रिटायर हुए हैं तो उनको यहाँ पर 28 साल तक की लेंथ ऑफ सर्विस है तो उसका भी लाभ मिलेगा। ऐसे ही 4/8/1971 से 3/8/1973 तक जो भी रिटायर हुए हैं उनको 22 साल तक मिलेगा। और जो 1/1/2002 से 31/12/2002 तक रिटायर हुए हैं उनको 23 साल की लेंथ ऑफ सर्विस का लाभ मिलेगा। ऐसे ही इस टेबल में ऑनरी नायक सर हैं, नायक TS हैं, नायक हैं, ऑनरी हवलदार सर हैं। इन सब की यहाँ पे ये टेबल है। आपका जो भी है आप उसको मैच कर लें और देख लें। आप लोग देख लें, ये सारी टेबल जो मैंने दी है आप उसको डाउनलोड कर लें, देख लें, मैच कर लें। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, ये सारा मैंने कुछ आपके लिए डाउनलोड करके दिखाया है, चेक किया है। तो आप लोग जो भी आपका है वीडियो पॉज करके जो भी रूल है आपके लिए लागू है आप लोग सब उसको मैच कर लें। इस वीडियो में इतना ही।
और थोड़ा सा बात करना चाहूँगा 18 महीने के DA DR के बारे में। सोशल मीडिया पे उस पर न्यूज़ आ रही है कि ये मिल गया, मिलने वाला है। तो देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, सरकार पहले से ही उसमें हाथ खड़े कर चुकी है। 18 महीने का जो पैसे, जो DA DR का जो पैसा है, उसके बारे में अब हमें भूलना ही होगा और एक अपने दिमाग में डालनी होगी बात कि हमने सरकार को, या देश जब खतरे में था, देश जब जोखिम में था, देश की अर्थव्यवस्था जब डगमगा रही थी, तब हमने ऐसे विडंबना भरे समय में दान कर दिया। दान पुण्य। एक सिपाही सर जिनकी बेसिक 18,807 है, वो 24-25 हज़ार का दान अपनी जेब में से कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसकी 18,000 बेसिक है, वो 25,000 रुपये का दान नहीं कर सकता है, वो भी निस्वार्थ, परमार्थ। तो ये हम सब लोगों ने किया है, जो भी आर्मी से रिटायर हैं उन सभी आर्मी के सैनिकों ने किया है। तो जो जनरल पब्लिक है उसको धन्यवाद देना चाहिए कि सेना ने इस जोखिम भरे समय में, देश की अर्थव्यवस्था जब डगमगवा रही थी, तब उस समय में सैनिकों ने, भूतपूर्व सैनिकों ने भी, वर्तमान सैनिकों ने भी, सरकारी कर्मचारियों ने उनको राहत दी। मैं मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।